मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग लेसन 5 पेज नंबर 38 है, चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। चैप्टर क्या है? द डायरी ऑफ अ माउंटेनर। माउंटेनर की डायरी है, उसके बारे में दिया हुआ है। इसमें हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 39 से स्टार्ट हुआ है। यहाँ पे टेक्स्ट दिया हुआ है। 4 अप्रैल, इट वॉज bright sunny morning and our third day at the mountaineering camp with the arm। तो सभी लोग अपनी बुक निकालेंगे, पेज नंबर 39 ओपन कर लेंगे। तो उसमें स्टार्ट होता है, 4 अप्रैल की बात है ये। इट वॉज ब्राइट सनी मॉर्निंग, ब्राइट सनी मॉर्निंग थी। आवर थर्ड डे, हमारा थर्ड डे था माउंटेन कैंप का विद आर्मी। द कैंप comprised 35 गर्ल्स डिवाइडेड इंटू 5 ग्रुप्स ऑफ 7 ईच। हमारा जो कैंप था उसमें 35 गर्ल्स थी, जिसको 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था और हर एक ग्रुप में 7 गर्ल्स थी। एंड आई वॉज इन द थर्ड ग्रुप, और मैं थर्ड ग्रुप में थी। ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह वॉज आवर डायरेक्टर। ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह जो थे वो हमारे डायरेक्टर थे। द वेदर वॉज प्लीजेंट, वेदर था बहुत ही प्लीजेंट था, बहुत सुहाना था। बट आई वॉज नॉट इन द राइट स्पिरिट, लेकिन मैं राइट स्पिरिट में नहीं थी। यस्टरडे वी हैड बीन मेड टू वॉक 26 किलोमीटर ऑन अ हिली ट्रेन विद अ हैवी रस्क बैग ऑन द बैक। यस्टरडे क्या हुआ था, जो कल बीत गया है, उस दिन क्या हुआ था कि 26 किलोमीटर हमें चढ़ना था। और रस्क बैग सैक होता है जो पीठ पे बैग रखते हैं, जब हिली इस पे जाते हैं तो बड़ा सा बैग होता है जो अपनी पीठ पे लाते हैं हम लोग। तो वो लेकर वो 26 किलोमीटर तक चले थे वो लोग। एंड टुडे वी वर सपोज टू क्लाइंब अ स्टीप हाई रॉक ऑन अ नैरो रफ पाथ। और आज क्या था, उनको एक नैरो रफ पाथ था, उस पर उन्हें चढ़ना था। आई हैड ब्लिस्टर्स ऑन माई फीट, मेरे जो फीट हैं उस पर क्या हो गए थे, छाले पड़ गए थे। ब्लिस्टर्स में यहाँ पे दिया हुआ है छाले। एंड हैड नो विश टू प्रोसीड फर्दर, so tried. I felt even in such a pleasant place with a high silvery hills overlooking our campsite. Our rucksack had all that we might need at this great height of over 4,500 feet. Food packets, water bottle, rope, hook, plastic sheet, diary, torch, towel, soap, wind cheaters, whistle, glucose, jaggery, gram, biscuits and some snacks। और जो उनके पास में जो रक्सैक्स था उसमें क्या था, जो उनका बैग था, पिट्ठू बैग था, जो उसमें क्या था, उनकी सारी ज़रूरत की सामान थी। जब वो ऊपर चढ़ते थे तो उसमें जो जो चीज़ें उनको ज़रूरत थी वो सब कुछ था। जैसे वाटर बॉटल था, फूड के पैकेट्स थे, ग्लूकोज था, जैगरी, ग्राम, बिस्किट, सम स्नैक्स, ऐसी बहुत सारी चीज़ें, टावल, डायरी, टॉर्च, सोप, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो उसमें ज़रूरत की चीज़ें सब कुछ उसमें बैग में वो लोग अपने रखते थे। आई लव जैम, मुझे जैम बहुत पसंद था, स्पेशली ऑन बिस्किट। लेकिन मुझे जैम बहुत पसंद था, लेकिन जब मैं उस पर बिस्किट पे लगा के जैम खाती थी तो बहुत ज़्यादा पसंद था। सो आई हैड अ पाउच ऑफ दैट टू इन माई रक्सैक, और मेरे पास एक पाउच था, एक थैली थी जो मेरे बैग में था, रक्सैक जो था उसमें रखा हुआ था। विथ टीयर्स इन माई आई staggered towards डायरेक्टर्स टेंट। मेरी आंखों में आंसू भरे हुए थे और मैं अपने डायरेक्टर जो थे मेरे, मैं उसके टेंट की तरफ गई। आई वॉन्टेड हिज परमिशन टू स्टे बैक, मैं उनसे परमिशन लेना चाहती थी कि मैं यहाँ से वापस जाना चाहती हूँ। येस मैडम, वॉट आर यू डूइंग हेयर एट दिस टाइम? द ब्रिगेडियर स्टेप्ड आउट हिज टेंट। जो ब्रिगेडियर थे वो अपने टेंट से आते हैं, पूछते हैं, यस मैडम बताइए आप इस टाइम यहाँ पे क्या कर रही हैं? गो हैव योर ब्रेकफास्ट,
as you will have to trek on an empty stomach today and it will be tough. उन्होंने कहा जाओ तुम जाके अपना ब्रेकफास्ट करो, नहीं तो फिर तुम्हें अपने खाली पेट ही आज रह जाना पड़ेगा और ये तुम्हारे लिए बहुत ही टफ होगा. सर आई डिडेंट हैव द करेज टू स्पीक. तो उसने कहा कि सर मेरे अंदर बिल्कुल करेज नहीं है कि मैं कुछ बोल सकूं. आई नो वॉट यू वॉन्ट टू टेल मी. तो ब्रिगेडियर ने कहा हाँ मैं जानता हूँ तुम क्या कहना चाहती हो. यू वॉन्ट टू से दैट यू आर ट्राइड टू द लास्ट बोन एंड हैव ब्लिस्टर ऑन योर फीट डोंट यू. उन्होंने कहा कि क्या तुम मुझसे यही कहना चाहती हो कि मतलब जो मेरे पैर हैं उसमें छाले निकल आए हैं, तो यही सब तुम कहना चाहती हो. आई फेल्ट माई टफ स्टक to roof of the mouth. I only managed to shake my head in affirmative. It happens in mountain. There is nothing special about them, he said in his grave voice. Go and get ready. उन्होंने कहा कि जाओ तुम, कोई स्पेशल बात नहीं है, जाओ. और अब उन्होंने अपनी भारी आवाज़ में बोला जाओ और जाके रेडी हो जाओ. I had barely turned where he called from behind, and from today you are the lead your group, right? और उसके बाद में वो जाने लगी तो पीछे से उसको आवाज़ आती है कि जाओ तुम, अब आज तुम्हें अपने ग्रुप को लीड करना है, तुम ग्रुप की तुम्हें लीड करना है, राइट? आई एम श्योर यू नो वॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ आर लीडर आर. उसके बाद में उन्होंने कहा कि तुम्हें पता होगा, हाँ मैं ये श्योर हूँ कि तुम्हें पता होगा कि लीडर्स की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है. उसको पूरी टीम की एक लीडर बना दिया गया. तो उन्होंने कहा मुझे पता है कि तुम्हें पता होगा कि लीडर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है. आगे देखते हैं पेज नंबर 40 पे. आई हैड गॉन विद एन एक्सक्यूज़ बट इन रिटर्न आई हैड गॉट मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. बीइंग अ लीडर इज़ नो ईजी टास्क. आई recalled the duties of leaders that were told to us on the first day. इसके बाद क्या हुआ, मैं वहाँ गई तो थी मतलब एक एक्सक्यूज़ लेकर, लेकिन जब मैं वहाँ से वापस आई तो मुझे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिल चुकी थी, क्योंकि एक लीडर जो होता है उसका इजी टास्क नहीं होता है, बहुत हार्ड होता है उसके लिए. और उसको बहुत सारी ड्यूटीज़ मिल चुकी थी कि जो उन्होंने फर्स्ट डे उनको बताई गई थी कि लीडर की क्या क्या ड्यूटीज़ होती है. तो फर्स्ट ड्यूटीज़ में जो दिया हुआ है, हेल्प द मेंबर हु फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू क्लाइंब. तो फर्स्ट ड्यूटी जो होती है लीडर की वो होती है कि जो भी मेंबर हैं हमारी टीम में उनकी को क्लाइंब करने में, ऊपर चढ़ने में अगर उनको डिफ़िकल्टीज़ हो रही है तो उसको क्या करना है, उन्हें उनकी हेल्प करनी है. हेल्प ईच मेंबर टू कैरी हर बैग. और सारे मेंबर्स की हेल्प करनी है बैग कैरी करने में. लेट द ग्रुप बी ahead of you, be their tail in their track. और सबको साथ में लेकर चलना है. फाइंड अ गुड प्लेस टू स्टॉप एंड रेस्ट ड्यूरिंग द ट्रैक के दौरान क्या करना है, हमें एक अच्छा प्लेस फाइंड करना है जहाँ पे रुक के थोड़ा आराम कर सके. एंड सेकेंड लास्ट, लुक आफ्टर दोज हु आर नॉट वेल. और हमें उसका भी ध्यान रखना है कि कौन वहाँ पे ठीक नहीं है, जिसको थोड़ा जो थोड़ा बेकार फील कर रहा है, तो उसके लिए भी हमें उसका भी ध्यान रखना है. इंश्योर ऑल मेंबर्स हैव फूड. और लास्ट पॉइंट ये है कि हमें ये भी ध्यान रखना है कि सभी लोग जितने भी मेंबर्स हैं सबके पास खाने के लिए फूड हो. ऑल दीज वर ड्यूटीज़, but the most difficult was to suffer punishment even when one of your members has committed a mistake. सबसे ये तो डिफ़िकल्टीज़ हैं ही, इसके अलावा सबसे बड़ी जो डिफ़िकल्टी ये है कि अगर किसी भी मेंबर से, आपकी टीम के मेंबर से कोई गलती हो जाती है तो आपको ही पनिशमेंट मिलेगी. जो टीम मेंबर होता है उसको ही पनिशमेंट मिलेगी. द आर्मी पीपल आर वेरी डिसिप्लिन्ड एंड इन दिस कैंप. जो आर्मी पीपल होते हैं वो बहुत ही डिसिप्लिन्ड होते हैं. आई केम टू नो दैट इट इज़ ओनली बाय डिसिप्लिन दैट आवर सोल्जर्स कैन सर्वाइव इन द रफेस्ट ऑफ द प्लेस.
तो ये हमने यहाँ तक कंप्लीट किया है। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग आगे का स्टोरी कंप्लीट करेंगे। अभी हमारा इसमें पेज नंबर 40, 41, 42 पे रह गया, तो इसको नेक्स्ट टर्न पे स्टार्ट करेंगे। 6 अप्रैल से स्टार्ट करना है हमें, तो नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। तब तक के लिए आप लोग इस चैप्टर की रीडिंग करेंगे। पेज नंबर 39 और 40 में जितना भी दिया हो उसका रीडिंग करें। हार्ड वर्ड्स जो है उसको भी लर्न करें और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में आप लोग को आगे की स्टोरी में पढ़ाऊँगी।